में व्यापक तलाशी अभियान जारी है। उधमपुर से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए। ये एंटी टेरर ऑपरेशन उधमपुर के लट्टी इलाके में जारी है। 3 आतंकवादी देखे गए थे, 3 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उधमपुर से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां के लट्टी इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। 3 संदिग्ध आतंकवादी देखे जाने के बाद पूरे इलाके में गश्त को बढ़ा दिया गया है, सर्च बढ़ा दी गई है। लट्टी इलाका है उधमपुर का, जहां पर संदिग्ध देखे जाने के बाद तलाशी अभियान को तेज किया गया है। उधमपुर में एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और लट्टी इलाका है उधमपुर का, जहां पर ये एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। 3 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद ये तलाशी अभियान चलाया गया है, इसे तेज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर ये लट्टी इलाके में उधमपुर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उधमपुर में एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उधमपुर का लट्टी इलाका है, जहां पर ये सर्च अभियान चलाया गया है। सरोज कफील न्यूज़ 18 संवाददाता ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। सरोज, अपडेट्स। बिल्कुल जैस्मिन, आपको बताते चले कि एक एंटी टेरर ऑपरेशन अभी कुछ देर पहले ही लट्टी एरिया जो है उधमपुर का वहां लॉन्च हुआ है, लेकिन पर्टिकुलरली वहां पछौड़ विलेज है जो लट्टी में, वहां पर, और उसका कारण यह है कि 3 आतंकियों को अभी वहां देखा गया था और उनकी मूवमेंट देखी गई थी, जिसके चलते हुए सुनने में ये भी आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने एक ब्लैंकेट भी ली थी एक घर से जहां पर वो रुके हुए थे, और उन्होंने वहां अपने फोन भी चार्ज किए थे जब वो निकले थे वहां से। मैसिव सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, लेकिन अभी क्या कुछ सामने आएगा वो अभी पता लगेगा जब सर्च ऑपरेशन आगे शुरू होगा। जी सरोज, जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है लट्टी इलाका, ये क्या रेजिडेंशियल इलाका है, रिहायशी इलाका है? अगर ऐसा है तो फिर या इसके आसपास रिहायशी इलाका है, ऐसे में जो वहां के मकामी लोग हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रिहायशी इलाका है। और देखिए जैस्मिन, आप खुद जानते हैं कि अब देखिए जो ही सर्दियों का वक्त आता है, किस तरह से आतंकवादियों की जो गतिविधियां हैं ये जम्मू में बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये सारा ज्योग्राफी और मौसम पे डिपेंड करता है। हमने देखा कि इस बार भी किस तरह से कई सारे ऑपरेशंस पहले कश्मीर के इलाकों में हुए और इवेंचुअली आतंकियों की जो स्ट्रैटेजी होती है, फिर ये लोग अपना रुख जम्मू रीजन की तरफ करते हैं, जिसके चलते हुए कल भी हमने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री ने उपराज्यपाल के साथ एक हाई लेवल मीटिंग ली थी दिल्ली में, और इसी बात पे फोकस किया था कि किस तरह से अब सर्दियों और बर्फ का फायदा लेते हुए आतंकी कोशिश करते हैं कि जम्मू रीजन में जाए ताकि वहां का पीस डिस्टर्ब करे। उसी के चलते हुए ये 3 लोगों की मूवमेंट देखी गई है। तीनों आतंकी जो है, इन्होंने पहले लट्टी के एक गांव में एक घर में ब्लैंकेट्स ली थी, उनसे कंबलें ली थी, उसके बाद अपने फोन भी चार्ज किए थे और वहां से निकल गए हैं। और पुलिस को, आर्मी को जो ही इनपुट मिला है, उसके बाद से ही तमाम एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और मैसिव सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरोज जुड़ने के लिए। तो मैसिव एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है और ऐसे में वहां पर रिहायशी इलाका भी है, तो एहतियात खासतौर पर बरते जा रहे हैं। और 3 संदिग्ध देखे गए थे, 3 आतंकी देखे गए थे, जिन्होंने एक घर से ब्लैंकेट भी लिया, यानी कि कंबल भी लिया। और ऐसे में जम्मू खित्ते में, क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी बताया, आसान होता है इन्फिल्ट्रेशन और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना। ऐसे में एंटी टेरर ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इसको लेकर अब चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।